नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उम्मीद है कि ये चुनाव साल के आखिरी में हो सकते हैं। राजस्थान का चुनाव सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि एक तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की एक परंपरा है। यहाँ की जनता 5 साल बाद सरकार बदल देती है। ऐसे में इस परंपरा को बदलना कांग्रेस के सामने एक चुनौती होगी। लेकिन कांग्रेस के सामने जो असल चुनौती है वो है पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह, वो भी पार्टी के दो बड़े चेहरों के बीच, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच। जारी तीखी तल्खियां जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब जब प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सिर पर है, लेकिन इन दोनों ही नेताओं के बीच का विवाद अभी भी वैसा ही बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के दोबारा सत्ता में आने के ख्वाब में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसा लगा था कि राहुल ने इस विवाद की खाइयां पाट दी हैं, लेकिन राहुल के राजस्थान से निकलते ही ये कयास झूठे साबित हुए। अब जब चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है, तब भी इन दोनों ही नेताओं के बीच की दूरियां अभी भी वैसे ही बनी हुई हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने पिछले साल सितंबर में हुई विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत समर्थक विधायकों पर कार्रवाई की बात को एक बार फिर से उठाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस आला कमान और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल भी किया है। सबसे बड़ी बात, इस दौरान सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र भी किया और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी को चिताते हुए ये कहा कि भाजपा ने आक्रामक प्रचार शुरू कर दिया है और अगर आला कमान ने जल्द ही फैसला नहीं लिया तो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सचिन ने इसके जरिए एक बार फिर से ये इशारा कर दिया है कि कांग्रेस आला कमान को सचिन पायलट या अशोक गहलोत में से एक को चुनना होगा, यानी कि ये फैसला लेना होगा कि इस बार पार्टी किसे सीएम चेहरे के रूप में आगे करती है। विधायक दल की बैठक में शामिल न होने वाले सीएम अशोक गहलोत के खेमे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि अनुशासन और पार्टी के रुख का अनुपालन सभी के लिए समान है। साफ है कि सचिन को अभी भी इस बात का इंतजार है कि आखिर उन विधायकों पर पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखलाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई थी। वो बैठक नहीं हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे थे। बैठक में जो कुछ भी होता वो एक अलग मुद्दा है, सहमति या असहमति, लेकिन बैठक नहीं होने दी गई। साफ है कि सचिन ने एक बार फिर से पार्टी आलाकमान पर सवाल उठा दिए हैं। चुनाव से ठीक पहले पार्टी के बड़े नेता की आलाकमान से नाराजगी चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। पार्टी आलाकमान पर लगातार कड़े तेवर अपनाते हुए सचिन ने यह भी कहा कि मुझे मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि गहलोत के समर्थकों ने नोटिस पर जवाब दे दिया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि इसका सही जवाब अनुशासनात्मकता कमेटी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही दे सकेंगे। बैठक नहीं होने देने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया था। इस कमेटी ने कई नेताओं को अनुशासन तोड़ने का दोषी पाया था। हालांकि इसको लेकर कोई एक्शन नहीं हुआ। शुरू से अपनी बात कहते आ रहे सचिन पायलट ने अब चुनाव से कुछ महीने पहले एक बार फिर से पार्टी को अपने तेवर दिखलाए हैं। सचिन के इन बयानों से पार्टी आलाकमान के प्रति उनकी नाराजगी भी साफ जाहिर होती है। सचिन ने यहां भी साफ कर दिया कि पार्टी को अब जल्द ही फैसला लेना होगा, वरना पार्टी को चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में कुछ रैलियां भी की थी और इन रैलियों का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान पर फैसला जल्द किया जाना चाहिए ताकि चुनाव के लिए कांग्रेस को तैयार किया जा सके। वहीं सचिन के इन कड़े तेवरों से एक बात तो साफ जाहिर है कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है। अब फैसला पार्टी को लेना है कि वो इस बार किसको मौका देती है। सचिन बार बार जिस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं वो बीते साल कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के समय की बात है, जब अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत गर्मा गई थी। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा था। उसी समय गहलोत समर्थक विधायकों ने बगावत कर दी थी। गहलोत समर्थक विधायक मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट के नाम पर
राजी नहीं थे। इस बगावत के बाद ये बैठक नहीं हो पाई थी। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को लेकर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक एवं पीएचईडी मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर को उस समय नोटिस जारी किए थे। सचिन पायलट आज भी इसी नोटिस और गहलोत के इन वफादारों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वैसे बता दें कि इन दोनों ही शीर्ष नेताओं के बीच तल्खियां उस समय ही शुरू हो गई थी जब 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की जगह अनुभव पर भरोसा जताते हुए अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी पर बिठाया था। उसी समय से दोनों ही नेताओं के बीच एक रेखा खिंच गई थी। हालांकि ये विवाद उभर कर सामने आया साल 2020 में, जब सचिन पायलट पूरी तरह से बगावत पर उतर आए थे और उन्होंने अपने समर्थन विधायकों के साथ पार्टी को छोड़ने तक का मन बना लिया था। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद ये मामला ठंडा पड़ा था और सचिन पायलट पार्टी में बरकरार रहे। हालांकि वो अब अपनी पहले जैसी इज्जत खो चुके थे और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनसे छिन गया था। इसके बाद समय समय पर दोनों के बीच का विवाद सामने आता रहा है। फिलहाल चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के एक बड़े नेता की पार्टी आलाकमान से इस तरह की नाराजगी बेशक पार्टी के लिए चुनाव में एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। देश की सियासत में इस समय हाशिए पर खड़ी कांग्रेस के लिए राजस्थान चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण राज्य को ना गंवाए। वैसे भी कई बड़े नेताओं ने पिछले कुछ वक्त में पार्टी का हाथ छोड़ा है। ऐसे में कांग्रेस को समय रहते राजस्थान के विवाद को अब अंजाम दे देना चाहिए, वरना कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। वहीं अगर राजस्थान में परिणाम विपरीत गया तो इसकी आंच 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान भी इस बात से भली भांति वाकिफ होगा। ऐसे में उसे जल्द ही फैसला लेना पड़ेगा और इस विवाद को अंजाम तक पहुंचाना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।